साहिल को जानते हो या? साहिल को बिल्कुल हम नहीं जानते, उनसे उनसे कुछ ताल्लुकात हमारी नहीं है। बट ये मुस्कान मुस्कान तो वो हमारे बाजू में रहती थी, तो उनका घर से जो हमारा रास्ता है, हमारे घर से जो उनका रास्ता है, तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद है। वो मेन जो गली है वो उसी गली से वो उसका आना जाना होता था, बस यही है। वो क्या करती थी नहीं करती थी हमें उससे कोई मतलब नहीं जानते हम। उनके परिवार से कोई उनसे मिलने आता था, उनके पिताजी? नहीं, वो हमें नहीं पता। हमने तो ये रास्ता क्लोज करके रखा था ना, तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, बस कुछ नहीं है, बस यही। लोगों से क्या उसकी बातचीत होती थी मुस्कान की? वो हमें नहीं पता भैया, हम नहीं बता सकते। मुस्कान के घर कोई आता जाता था, कोई लड़का? मैंने आपको साफ साफ कह दिया ना कि वो उसका रास्ता उधर से मेन गली से है, वो हमारे घर के अंदर से रास्ता वो हमेशा के लिए क्लोज है। जब हमने ये घर खरीदा था, हमारे भैया ने खरीदे थे, जब से वो रास्ता क्लोज है। एक मेन तुम्हारी जो गली है तुम उससे आना जाना करो, बस यही इतना ही। मैंने सुना है कि 1-1.5 साल पहले आपकी जो भी थी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ऐसे मत जाया करो साहिल को, वो बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने तो इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम विपिन कुमार है जी। सर ये बताइए कि आपके पड़ोस में साहिल रहता है और मुस्कान का भी पड़ोस में ही है आपके जी घर। जी। तो साहिल को ऐसी चर्चा है कि साहिल को गली वालों ने कुछ टाइम पहले गली में आने से रोका था, क्या पूरा मामला है? सर मामला पूरा है, इनके हस्बैंड अब से 2 साल पहले लंदन चले गए थे, फिर तो साहिल का इसी हमारे गली का आना जाना था। तो हमारी ये भाई पूछे थी मुस्कान से कि भाई ये आता जाता क्यों है, तो इन्होंने ये कही थी कि हमारी रात की ऑनलाइन डिलीवरी वो होती है किसी कंपनी में जॉब, तो हम घर से ऑनलाइन करते हैं। फिर एक बार भाभी से इन्होंने ये भी कही मुस्कान ने कि मेरा प्रमोशन हो गया, मैं मैनेजर बन गई। तो हमें तो भाई इतना हुआ था बस, और बाकी कुछ नहीं। फिर 1 साल पहले यहाँ 18 तारीख को चोरी हो गई थी। अब क्या चल रहा अप्रैल, हाँ 18 मार्च को, तब यहाँ पे बहुत 17 लाख की चोरी हुई थी। तब हमने इससे साहिल को मना करी थी, क्योंकि इधर से गली में आता जा रहा था और मुस्कान के ऑनलाइन वाले बहुत आ रहे थे। तो हमें ये महसूस हुआ कि कभी ऑनलाइन वाले ही वो मुखबरी करते हो। तो हमने मुस्कान से भी कही थी, मोहल्ले वालों ने, और साहिल से भी। तो फिर साहिल फिर इस गली से ना आ गया, उस गली से आने लगा, अगली वाली गली से। और हमने मकान मालिक से गए ओमपाल जी से, तो उनकी भी समझ में आई, उन्होंने भी फिर हमारे भैया ने कैमरे में लगवा दिया वहाँ। तब से इसकी इस गली से एंट्री बंद हो गई थी। साहिल की क्या जो उसका स्वभाव था, वो क्या संदिग्ध था जो आप लोगों ने मना किया? नहीं, संदिग्ध कुछ नहीं थी। आज तक हमने साहिल को पूरे मोहल्ले में ये मतलब सब ये कह रहे हैं कि यार ऐसा तो हम देखा ही नहीं था, कभी वास्तव में देखा ही नहीं था। आज तक इसका कोई दोस्त नहीं देखा हमने। इसके भैया के तो दोस्त हैं, लेकिन इसका दोस्त नहीं है कोई। वह ये है कि हाँ, अब लोग कह रहे हैं नशा करा था, तो नशा करता हो, लेकिन लगे था देखने में। हाँ, ऐसे नहीं कि सामने कराओ हमारे यहाँ किसी को कुछ कही हो इसने आज तक साहिल ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या डेली कितनी बार आना जाना होता था उसका? तो डेली का आना जाना था, रात को 8-9-10 बजे करीब आया था, और सुबह 7 या 8 बजे निकल जाया था घर यहाँ से, डेली का। और दिन में भी? दिन में नहीं है, दिन में नहीं, रात को डेली का। रात को? हाँ तो इसलिए आप लोगों को शक हुआ, तो आप लोगों ने मना किया? हाँ, इसलिए मना करी है हमने। आज से पहले देखो, पहली बार मैंने उसे देखा था, फर्स्ट टाइम वो दवाई लेके गई है। उससे पहले कोई वो दवाई मुझसे आज तक लेके नहीं गई। तो लास्ट कब आई है आपके पास? लास्ट शायद 1 तारीख के आसपास आई है। 1 तारीख को। तो 1 तारीख को जब आपके पास आई तो कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर गई हैं? वो ड्रग साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आपको दिखा दिया होगा कि वो कौन सी दवाई ले गई थी। उसमें एक चीज़ है कि ब्रेन की कोई दवाई, डिप्रेशन की कोई दवाई लेकर गई है। जी। तो कितनी दवाई लेकर गई है सर आपसे? और एक स्ट्रिप और एक वो। और क्या उसका इंजेक्शन होता है? नहीं, डिप्रेशन का डिप्रेशन के लिए टैबलेट आती है। टैबलेट आता है। तो क्या उसने कोई डॉक्टर का पर्चा दिखाया था या फिर? जी, डॉक्टर के पर्चे के बिना हम दवाई नहीं देते, बगैर डॉक्टर के पर्चे की दवाई मिलने की भी नहीं। जी। अच्छा ये बताइए कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो क्या उसकी जो दवाई है डिप्रेशन वाली, उसका नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताइए। और दूसरी चीज़ ये कि उसको अगर ज़्यादा डोज खाई जाए तो क्या उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाने का, क्योंकि ये जो डोज होती हैं ये डॉक्टर लिख के देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि 1 टैबलेट है, 2 टैबलेट बीडी है, वो वही करता है।
हमारा काम ये है कि सिर्फ हमें बेचना, कि हम बेच रहे हैं, हम किसी को अपनी तरफ से सलाह भी नहीं देते कि आप ये दवाई ले या मत लो। ऑन डॉक्टर का पर्चा है तो देखो। तो वैसे इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है, आयुर्वेदिक दवाई है, कोई गलत इस्तेमाल तो होता नहीं है उसका। डिप्रेशन की जो हाँ। तो एक ही बार आपके पास आई है, उससे पहले कभी? नहीं, आज से पहले कभी तो क्या 1 तारीख को जब लास्ट आई तो अकेले आई थी या किसी के साथ आई? था, शायद कोई इनके साथ था। साहिल था उसके साथ? अगर आप नहीं जानते हैं। नहीं, उनके साथ कोई बुजुर्ग थे। उनके साथ तो बुजुर्ग थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।